ये बेसिकली है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान पे उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं और सिंगापुर ने किस तरह से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। क्लाइमेट चेंज ये क्या होता है बेसिकली, असल में ये है कि हमारे जो इसका इन्वायरमेंट है, हमारा इकोसिस्टम है और एटमॉस्फेयर है, उसकी जो इसमें मुख्तलिफ गैसेस की कंसनट्रेशन थी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से जो है हमारे क्लाइमेट में, हमारी आबो हवा में, हमारे जो मौसमों के पैटर्न्स हैं, जो सीजन्स पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं। अब कहीं पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही, कहीं पे बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आ रही हैं, और जब सर्दी पड़ रही है तो कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है नॉर्मल से ज़्यादा, जब नॉर्मलाइजेशन की जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस हो चुकी हैं इसमें क्लाइमेट में। तो ये बेसिकली वजह क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। तो टेम्परेचर्स हो गए, प्रेसिपिटेशन की बारिशें होंगी, विंड पैटर्न हो गए, ये जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, और ये हमारी इस जो आज का दौर है इसके लिए एक बहुत ज़्यादा जो है प्रेसिंग चैलेंज के तौर पे ये सामने आ रहा है। तो इसकी बेसिक वजह क्या है वो बताई गई है कि फॉसिल फ्यूल्स और की जो जलाया जाता है, ये डीजल हो गया, इस तरह के फॉसिल फ्यूल में एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, डीजल पेट्रोल ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो कोयला है वो फॉसिल फ्यूल है। तो इन तरह की चीज़ें जलाई जाती हैं जिससे बहुत सी जो गैसेस रिलीज होती हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज का जो हो वो बाइस बन रही हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात को जो काटा जा रहा है, इसके अलावा उसमें जो वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस पर सिर्फ कोई एक ही नेशन इस पर नहीं हो रही कि उसको अफेक्ट हो रहा है, कोई भी नेशन ऐसी नहीं है जो इससे अनअफेक्टेड रह गई हो। तो इसके रेपरकशंस आर एवरबेटिंग क्रॉस द ग्लोब। जो रेपरकशंस जो होते हैं ये इनको कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो जिसका कोई मतलब डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस जो है, कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे या वहाँ पे मौजूद जो चीज़ें होती हैं उन पर पड़ रहा होता है। रेवरबरेटिंग होता है कि वहाँ पे गूंजना किसी चीज़ का लॉन्ग इफेक्ट, मतलब किसी चीज़ का रहना, तो गूंज जो है वो काफ़ी टाइम तक रहती है, जिसको रेवरबरेटिंग भी कहते हैं, कि जिसका इफेक्ट बड़े लंबे अरसे तक रहता है। तो पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत से अलार्मिंग इवेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान में जो इसको क्लाइमेट चेंज की जो उसको रोकथाम के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है पहले के वो फोर्स कर रहे हैं कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। अंडरस्कोर होता है एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ के लिए जोर देना। तो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसने एप्टली डिफाइन किया है, भारत के साथ एप्टली कहते हैं डिफाइन करना, एप्टली डिफाइन किया है इसको कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। ये फिनोमेनन कहते हैं, कैसे मतलब किसी भी ऐसे फिनोमेना, ऐसा भी कोई मतलब कह लेंगे अमल जो है इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से ग्लोबल एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो चेंज होती जा रही है, अल्टर हो रही है, तब्दील हो रही है। तो इसको ये एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है UNFCCC ने बनाई है। तो ये जो डेफिनेशन है ये इसी पे जोर दे रही है, इन्फिसाइज कर रही है, अंडरस्कोर कर रही है कि ह्यूमन जो है वही क्लाइमेट चेंज का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का देखें तो इसकी बहुत सारी आपको मिसालें मिल सकती हैं। 2010 के फ्लड देख लें, 2023 की हीट वेव्स देख लें, तो ये हैं जो क्लाइमेट चेंज के एक कह लें कि मतलब एक वाज़ह सबूत हैं ये इस चीज़ के। इसके अलावा तुर्बत डिस्ट्रिक्ट में अब जो बहुत ज़्यादा ये ट्रैगरिंग टेम्परेचर था 54 डिग्री सेल्सियस, तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, ये वहाँ पे देखा गया था। सरप्राइजिंगली ये मतलब बहुत ज़्यादा हैरान कौन था, स्टैगरिंग कहते हैं सरप्राइजिंग को, हैरान कौन को। तो ये एक हमें ये याद दहानी करवा रहा है कि किस तरह से जो हीट इवेंट्स हैं वो थ्रेट पोज कर रहे हैं, वो किस तरह हैं, मतलब कितना नुकसानदेह हो सकते हैं। तो अब नॉर्मल हाई टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से जो हो रहे हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ इन्वायरमेंट को ख़तरा है बल्कि पाकिस्तान की जो पहले से ही एक कमज़ोर कह लें कि और मल्टी फैसेटेड, जिस पे पहले ही मतलब बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के, तो पॉपुलेशन पे, उस पर ये और इकॉनमी पे ये बहुत ज़्यादा जो है बुरे असर डाल रहे हैं। प्रोजेक्शंस बाय वर्ल्ड बैंक, प्रोजेक्शंस होती हैं वो प्रिडिक्शंस जो पास्ट की जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह को देख के बनाए जाते हैं कि पास्ट में इस तरह हुआ तो फ्यूचर में इस तरह हो सकता है, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक ने क्या किए हैं,
अच्छा, हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और हीट इलनेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। एग्जैसरबेटिंग हेल्थ डिस्पेरिटीज़, तो जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं इसकी वजह से एग्जैसरबेटिंग होता है, मेकिंग वर्स, वो वर्सन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ख़तरनाक होते जा रहे हैं ये। वाटर रिसोर्सेज वो कम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, एनर्जी डिमांड जो वो बढ़ रही है। इसकी वजह से सोशल और सोशो इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो नुकसान है वो उनका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक ने बताया कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। तो अगर इसको प्रॉपर से मतलब रुकावट ना इसके रास्ते में डाली गई, इसको प्रॉपर से कंट्रोल ना किया गया प्रॉपर तरीके से, तो 2050 तक ये एक्सट्रीम हीट डेज जो है पाकिस्तान में वो बन सकते हैं। मतलब दिन को जो टेम्परेचर है वो एबनॉर्मली हाई हो सकता है। तो इसकी वजह से बहुत से जो है नुकसानदेह एडवर्स कंसिक्वेंसेस वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, जिनमें पावर्टी रेट का इंक्रीज़ हो जाना है, इकोनॉमिक आउटपुट का कम हो जाना है, और इनक्वालिटी का मज़ीद जो है वो इनक्वालिटी, अब कह लें कि जो हमारी सोसाइटी सोशल इनक्वालिटी है इकोनॉमिकली, तो वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं कि टू कन्फ्रंट द लूमिंग स्पेक्टर ऑफ हीट, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स, लूमिंग स्पेक्टर कहते हैं मुंडलाता हुआ खतरा। तो इसको किस तरह से वो कम किया जा सकता है? तो पाकिस्तान को रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव स्टांस लेना पड़ेगा। मतलब आपको पहले से ही, प्रोएक्टिव होता है पहले से किसी चीज़ के बारे में आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ हो गया नुकसान उसके बाद आप उसका रिएक्शन दे रहे हो, बल्कि पहले से प्रोएक्टिव होकर उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए हमें मियामी और अहमदाबाद की एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिन्होंने किस तरह से रिलेटेड रिस्क उनको मिटिगेट किया है, कम किया है, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके अलावा एक चीफ हीट ऑफिसर जो है उसको अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जिसका मेन काम ही ये हो कि वो स्पेयर हेडिंग, मतलब वो आगे लीडर के तौर पे लीड कर इनिशिएटिव्स को, ताकि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सके जो आम लोग हैं उनमें, और ऐसी कम्युनिटीज़ को देखा जाए कि जो नुकसान का बायस ज़्यादा बन रही है, जो इनको नुकसान ज़्यादा पहुँच सकता है, और अब्रॉप्ट मेजर्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हीट एक्शन प्लान्स बनने चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन होनी चाहिए, पब्लिक जो हेल्थ है उसको इंटरवेंशन होता है, मतलब उसको क्योर करना, इलाज करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्हांसमेंट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो मिल के हीट एक्सट्रा जो है उसको ये क्या कह लें कि नेशंस कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकती हैं, हीट की जो वेव्स हैं और हीट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो पॉपुलेशन, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन जो पहले से ही कह लें कि आप मार्जिनलाइज्ड हैं, वो मतलब इस दीवार से लग जाएगा तब का आप जिन्हें कह लो, तो उनके लिए, उनको इससे सेफ गार्ड करने के लिए सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म जो है उनको एक सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म उनको इम्प्लीमेंट किया जाना बहुत ही ज़रूरी है कि। तो क्लाइमेट जो इसको है रेजिलियंस है, इसको जब जो एग्जिस्टिंग हमारे सेफ्टी नेट्स हैं उसको आप उसके साथ इंटीग्रेट करोगे, मिला दोगे, तो और लिवलीहुड प्रोग्राम्स उनके साथ आपको इसको मिला दोगे, तो पाकिस्तान जो है एलिविएट होता है, कम करना बर्डन बॉर्न बाय मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के जो पहले से ही जो हैं ऐसे तबकात हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरे से दो चार हैं इसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसको पाकिस्तान जो है हेल्प, उनके लिए हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान। अर्बन प्लानिंग और डिज़ाइन को जो है वो इन्हांस किया जा सकता है, तो ये एक लिंच पिन कहते हैं कि एक जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है उसके तौर पे ये पाकिस्तान के लिए वो एक साबित हो सकता है एक्सट्रीम हीट इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, अर्बन रिफॉरेस्टेशन होती है कि अब शहरों के अंदर ही आप दरख्तों को लगाएं और जंगलात उगाएं, तो ये जो है इससे वाटर कंजर्वेशन जो है इश्यूज हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट विल इन्हांस वाइल इन्हांसिंग लिवेबिलिटी इकोलॉजी कल रेजिलियंस। इसका सबका मफहूम ये बनता है कि आपको शहरों के अंदर जो है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए, आपको वहाँ पे पार्क्स बनाने चाहिए, फॉरेस्ट उगाने चाहिए शहरों के अंदर ही, क्योंकि शहर ही सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन का काज बन रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका जो मेन काज है वो हमारी अर्बन पॉपुलेशन से ही है।
तो अगर वहाँ पे इसको कंट्रोल किया जाए शहरों के अंदर ही, तो ये निप द एवल एंड द बर्ड वाली सिचुएशन बन जाएगी कि उसको जहाँ पे वो चीज़ बन शुरू हो रही है वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसकी सिंगापुर की एक मिसाल है कि उसको सिटी एंड द गार्डन कहते हैं, कि इस वहाँ पे इतने शहर के अंदर इतनी ज़्यादा जो ग्रीनरी कर दी गई है कि उसकी वजह से वो शहर गार्डन की तरह लगता है। तो ग्रीन अर्बनिज़म इसको कहते हैं। ये पाकिस्तान के लिए भी हीट रिलेटेड रिस्क जो है उनको मिटिगेट कर सकता है, कम कर सकता है। सिंगापुर के जो नमूना को फॉलो करते हुए एमुलेटिंग सिंगापुर पैराडिग्म, एमुलेट होता है कॉपी करना, फॉलो करना, पैराडिग्म है एक नमूना, उसको हम फॉलो करके तो हम जो है ह्यूमन वेलबींग को और इकोलॉजिकल हार्मनी को हम इसमें जो है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, इसका पाकिस्तान का एक मॉरल इम्पेरेटिव इसमें है कि पाकिस्तान पेरिस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है। तो पेरिस एग्रीमेंट की सिग्नेटरी होने की वजह से पाकिस्तान की ये ड्यूटी है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शंस ले। कंक्लूड इसको इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर है, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसकी वो किस पे डिपेंड कर रहा है अभी राइटर के मुताबिक, कि हम किस तरह से हीट इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और जो थ्रेट इनकी वजह से एक्सट्रीम हीट इवेंट्स की वजह से हो रहा है, हीट इवेंट्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हो रहा है, उसको हम किस तरह से कन्फ्रंट करते हैं, मुकाबला करते हैं, इस पे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बेस्ड है। क्लेरियन कॉल ऑफ एक्शन, क्लेरियन होता है क्लियर, वाज़ह, जो मतलब अभी जो इसकी वजह से हम बिल्कुल वाज़ह अगर सबको सामने आएगा उसको हम अगर उस पर तवज्जो दें तो पाकिस्तान जो सस्टेनेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी रिलीज की तरफ जो है अपना एक लाहे अमल जो है मुरतब कर सकता है, एक एक्शन प्लान बना सकता है। तो राइटर कहते हैं कि अभी हमारे पास ये टाइम उतर चुका है कि हम अभी मज़ीद बैठ के मनसूबे बनाएं और सोचें, बल्कि अभी हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वोकैबुलरी है, ट्रेजेक्टरी कहते हैं कि पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू स्पेस, ट्रेजेक्टरी स्पेस के अब कहते हैं किसी चीज़ को, आप रास्ते को भी कहते हैं, ज़रूरी नहीं स्पेस से ही हो, जो रास्ता जो फॉलो करते हैं उसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं। फिर कैसी होती है, एफिशिएंसी को कहते हैं, कैपेसिटी को कहते हैं, एम्यूलेट होता है इमिटेट द फंक्शन ऑफ एम्यूलेट कहते हैं कि इसको आप इमिटेट करोगे कि फंक्शन ऑफ किसी भी मतलब अदर सिस्टम के फंक्शन को आप इमिटेट करते हो। इंटरवाइंड होता है स्पिन वाइंड और ट्विस्ट टुगेदर, और इंटरवाइंड इसको भी कहते हैं कि दो चीज़ें आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, उनको इंटरवाइंड कहते हैं। एलिविएट होता है कम करना, रिलीव करना मतलब पेन को रिलीव करना या किसी चीज़ को कम करना, प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ एज फ्रॉम पेन। लिंच पेन होता है सेंट्रल कोहेसिव सोर्स ऑफ सपोर्ट, जो मेन सपोर्ट है और स्ट्रेंथ है उसको लिंच पेन कहते हैं। तो राइट डाउन 4 सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट चेंज इन कमेंट बॉक्स में आप 4 सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए।